छोटा सा फनी सा क्वेश्चन पूछूंगा आपसे मैं कि कैसा लग रहा है सर इस शो में आकर के? हाँ, बहुत बढ़िया। मैं इतना खुश हूँ कि फाइनली डॉक्टर के डी शुक्ला इज बैक। ओके, तो ये इस बात के लिए बहुत खुश हूँ क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि ये वही के डी शुक्ला है जिन्होंने इंडिया में रेवोल्यूशन पैदा किया। ये वही के डी शुक्ला हैं जिन्होंने वेबिनार्स की लड़ी को उस लेवल तक ले गए। 2020 में जब ये शुरू किए थे वेबिनार्स हमने, उस हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स जो होते हैं एक वेबिनार करने के, कंटेंट वाइज उसमें क्या बोला जाता है और क्या लोगों तक ताकि वो आवाज पहुंचे, लोग उससे इंस्पायर हों और लोग उस जो सही चीज है बेसिकली उसको देख और सुन पाए। तो वो सिलसिला मतलब कि जब शुरू किया था 2020, तो आप उस सिलसिले के पहली कड़ी थे जब ये सारा कुछ शुरू किया। और पहले भी क्या, दिन में 2-2 बार वेबिनार्स करते थे आप। तो आपका तो बहुत बहुत थैंक यू करना बनता ही है क्योंकि जब चीजें शुरू हो रही होती हैं, लोगों को विश्वास दिलाना। आपने चैलेंजेस की बात की, डेफिनेटली कितने चैलेंजेस से गुजरे हैं हम लोग। क्वेश्चन करके आऊंगा सर, एक क्वेश्चन करके आऊंगा आपके साथ में सर। सो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है सर कि आपने ऑन पैसिव क्यों ज्वाइन किया सर? वाह, बहुत अच्छा सवाल है बेसिकली। एंड ये सवाल आई थिंक मैंने पहले भी 1-2 बार डिस्कस किया। और यही सवाल जब बॉस्टन में डिनर पे बैठे हुए थे ऐश के साथ, तो सारे के सारे लोगों ने वहां पे ऐश ने जब पूछा कि आप सबको लगभग 3-3, 4-4 साल हो गए, तो क्या निकाला है आपने, क्या है ऑन पैसिव, यानी क्यों आप लोग यहाँ पे हो, है ना, कैसे हो? तो बस मैं तो वही तब भी मैंने वही बोला था कि ऑन पैस जब हम जिंदगी में हर एक आदमी, एवरीबॉडी, जितने भी लोग इस धरती पे हैं, सबका एक नजरिया जिंदगी का यही होता है कि मैंने कुछ करना है, मैंने कुछ अच्छा करना है। सबके दिमाग में ये बात 100% होती है। वो चाहे कोई गरीब आदमी है उसको भी है कि मैंने कुछ करके और कुछ और बड़ा, कुछ मिडिल क्लास है उसको भी यही है, कुछ और बड़ा हो गया उसको भी और बड़ा होता है कि कुछ और करना है, समथिंग लाइक दैट। ये ह्यूमन टेंडेंसी है बेसिकली कि वो चीज एक ह्यूमन माइंडसेट में होती है। तो बेसिकली यही था क्योंकि कई बार बहुत सारी चीजें होती हैं जब आदमी विजनरी या थिंकर होता है, बेसिकली वो कुछ ज्यादा चीजों को सोच लेता है। अगर मैं ये कहूँ जैसे ऐश उस लेवल के थिंकर हैं, मतलब कि हाईएस्ट लेवल के थिंकर मैं कह सकता हूँ मिस्टर ऐश मुफारे हैं। हम तो कुछ इतने खास नहीं, हम ये कह सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है ना, हमारे हम एज ए वी आर इंडियन, लाइक हम सब लोग इंडियंस हैं। हमारे इंडियंस का एक बहुत बड़ा माइंडसेट ये है कि हम ये सोचते हैं कि किसी बाहर की कंट्री में जब चले जाएंगे ना तो हम बिल्कुल बस वही हमारा गोल है। सबके मन में यही है, आई डोंट नो व्हाई, मुझे नहीं मालूम क्यों ऐसा है सबके मन में। मेरे मन में भी सबका, हाँ ठीक है, काम कर रहे थे, ओके, अब बाहर का कुछ बना, ओके, अब सेट हो जाएंगे, ओके, ये सबके मन में होता है। बट नो डाउट बहुत सारा कुछ सही है, बहुत सारा काम सही है, यहाँ पे लाइफ सेट है, एवरीथिंग सेट है। बट जब वही बात आ जाती है, जब हम थिंकिंग करते हैं, फिर अब यहाँ पे थिंकिंग की बात आ गई कि जब ओवर थिंक भी कर लेते हैं तो फिर पता चलता है कि ठीक है ये तो हो गया, जैसे ऐसे बोलते हैं कि ठीक है ये हम टॉप पे, तो क्या है इसके बाद, ओके, तो उसके बाद एक और नया टॉप को इन्वेंट करना होता है बेसिकली। बहुत सारे लोग इन्वेंट करना छोड़ देते हैं, फिर वो बहुत सारे, वो चाहे हम बाहर आ जाए, चाहे हम इंडिया में भी कुछ काम कर रहे हैं, सक्सेसफुल हो गए तो ओके ठीक है, वही काम करते रहे। तो इसलिए ये जो नया टॉप एकदम मिला, मैंने देखा नहीं यहाँ कुछ है, तो आई जम्प्ड इनटू द यस, दिस इज गोइंग टू बी एपिक। मतलब कि ये चीज अल्टीमेट होने वाली है, जबकि उस टाइम कुछ इतना नहीं है। बट वो जो 2 वीडियोस में बात को सुना, बोला जा रहा था, दैट क्लिक्ड मी एंड आई इमीडिएटली जम्प्ड इनटू ऑन पैसिव। ओके, दैट्स ग्रेट, सुपर्ब सर। एक बात और पूछना चाहूंगा सर आपसे कि जिस दिन आपने ऑन पैसिव ज्वाइन किया था उस दिन आपका विजन क्या था और आज 4 साल बाद आपका विजन क्या है? या ये विजन तो उस दिन भी यही था कि ये कुछ बड़ा है। और यहाँ पे जो ऑटोमेशन का जो ऐश ने जब बात की थी तो वो मुझे क्लिक की थी। और दैट मीन्स कि मेरा विजन ये था कि अब अगर कोई चीज ऑटोमेशन है, क्योंकि आई थिंक 4-5 साल पहले, प्रायर टू इससे पहले 2018 से पहले 4-5 साल मैं कुछ ऐसा
ढूंढ रहा था, कुछ करने की कोशिश कर रहा था, इसी कि ऑटोमेटिक कुछ होना चाहिए ऑटोमेटिक। क्या होना चाहिए था मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं टेक्निकल नहीं हूँ। कैसे होना चाहिए ये नहीं मुझे मालूम था, कि ऑटोमेशन होना तो चाहिए लोगों की जिंदगी में, कुछ पैसा ऑटोमेटिकली बनना चाहिए। मैं एक्चुअली मैं आज आपको बताता हूँ, मैं एक्चुअली समथिंग मैंने एक बार नीरज के साथ ये पिछले साल की बात है, शायद 6 महीने पहले की एक बात शेयर की थी। मैं कुछ डेवलप कर रहा था, ऑटोमेशन लगा लो, सेमी ऑटोमेटिक टाइप था, बट आसान सा हो। तो हमारे इंडिया में केबीसी वाला जो प्रोग्राम आता है अमिताभ बच्चन का, कौन बने करोड़पति टाइप, तो मेरे दिमाग में नेक्स्ट लेवल का उसका कुछ आ रहा था कि उसको अगर कुछ ऐसा किया जाए, लोग साथ में जुड़े, उसको ऑटोमेशन में डाल के कुछ समथिंग लाइक ऐसा कुछ मे बी क्वेश्चन आंसर्स हों, और लोगों को अल्टीमेटली पैसा आता रहे जो जो भी आते हैं, और दिन में मल्टीपल टाइम, मतलब कि उसमें ऐसा था कि क्वेश्चंस या आंसर ऐसे मल्टीपल टाइम आएंगे, वो ये नहीं आधे घंटे के लिए, एक दिन के लिए आएंगे, यहाँ से नहीं मल्टीपल टाइम आते रहेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा डेटाबेस है एक तो दुनिया का कह लो, और कुछ भी आप क्वेश्चन निकाल सकते हो। तो मेरे दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा था, है ना। तो विजन उस टाइम भी बहुत बड़ा था, और जब ऑन पैसिव में आए तो वो विजन को जब मैंने देखा कि हाँ ये ऑटोमेशन है, आई क्लिक डेट कि यस ये ऑटोमेशन वाला पार्ट जब ऐश ने बोल दिया है कि यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, आप ये करना है, तो वो विजन मैंने उसी टाइम बाकी को छोड़े, मैं इसमें कूदो, और बाकी लोगों को जो मेरे दिमाग में थे सारे के सारे लोग, मैंने कहा अब तो मैं ये काम करने ही वाला हूँ। और वो विजन उतना बड़ा हो, तब सोचा तो था मैंने, बट इतना बड़ा हो जाएगा इतना नहीं सोचा था। ओके, बट यस डेफिनेटली वो उससे आई थिंक 1000 गुना बड़ा होके अब आ गया विजन, तो अब तो स्काई इज द लिमिट। परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच। ढिल्लन सर, आपने बहुत बड़ी यात्रा पूरी की है, और 2018 मेरे ख्याल में आपकी ज्वाइनिंग डेट हुआ करती है, मैं राइट सर? 2018 कौन सी तारीख? सितंबर 2018 में आपने ज्वाइन किया, तब ऑलमोस्ट 4 साल होने जा रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सर, 2 वीडियो देख करके जो आपने जर्नी स्टार्ट करी, फिर ग्लोबल लीडर और इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, जो कि बहुत बड़ी बात होती है, और सबसे बड़ी बात होती है ऐसे टफ प्लेटफॉर्म पे जहां पर हमें सिर्फ विजन पे काम होता है और मॉनिटरी गेम कुछ भी नहीं होता है। तो आपके इस पूरी यात्रा में आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा, और उसका सोल्यूशन आपने कैसे निकाला? देखिए इसमें ना जब हम शुरू हुए थे 2018 में, नो डाउट वो जैसे मैंने पहले बोला कि विजन तो उस टाइम आ गया था कि यस इसको कुछ करना है। तो जब आपके साथ अगर 5-10 लोग भी जुड़ जाते हैं ना, जब आप कुछ कर रहे हो, तो इमीडिएटली अगर आपको रिस्पॉन्स मिलता है कहीं ना कहीं से, तो वो आई थिंक आपका कॉन्फिडेंस लेवल को और बड़ा कर देता है। ये आई थिंक सबके साथ हुआ होगा कि जब जैसे आप ज्वाइन हुए या आपके साथ कुछ और लोग जुड़े, तो वो आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल उस लेवल पे चला जाता है कि यस ये कुछ अच्छा मैंने डिसीजन लिया। आपको अपने ऊपर भी मतलब कि वो भरोसा बेसिकली ना हो जाता है। तो वो उसी टाइम हो गया, और आते आते चीजें चलनी शुरू हुई। मतलब सबसे बड़ी जो मुझे बात ये लगती भी थी और नहीं भी लगती, दोनों चीजें लगती थी कि जब किसी ने पूछना कि अच्छा क्या है कैसे है, तो आई थिंक लिटरली कोई भी आंसर नहीं होता था। अगर मैं सच में पूछूं, बस यही होता था कि ये बहुत बड़ा है यार, और मेरी बस बात मान लो, ये मार्केटिंग का कोई प्लेटफॉर्म है जो कि मुझे पूरा नहीं मालूम, बस मैं इतना कहता था। कुछ लोग तो उसके ऊपर विश्वास करते थे, और कुछ कहते थे ठीक है कोई बात नहीं, पता नहीं क्या होगा, स्कैम है बेसिकली। ये बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किए, स्कैम है स्कैम है स्कैम है। अच्छा ओके, मुझे तो एक बात, यस सर, हाँ,